हे गाइस, वेलकम बैक टू वेदुआरा स्मार्ट लर्निंग। तो मैं सूरज कुमार फिर से आपके साथ जुड़ा हूं और मेरी बातें आज प्रोबेबिलिटी पे होगी, जिसमें हम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कुछ पहले बातें जानेंगे और उसके बाद मैं बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो बिना किसी देर के मैं प्रोबेबिलिटी, आपको हेडिंग लगा लो सारे कि मैं आज क्या पढ़ने वाला हूं, प्रोबेबिलिटी पढ़ने वाला हूं। देखो, प्रोबेबिलिटी के बारे में सब कुछ आपको पता है, बस एक बार आपको हिंट देना। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है? एक प्रेडिक्शन लगाना, अनुमान लगाना। मेरे हाथ में स्केच है, ये स्केच के गिरने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? मान लो कि यहां पर मैं स्केच से आपको क्या कर रहा हूं, आपको लिख रहा हूं, अचानक से कोई बगल से दरवाजे से आ जाए और अचानक से मेरा नाम ले ले, तो मुझे क्या होगा? हल्का सा झटका लगेगा और ये गिरते गिरते क्या हो जाएगा? बच जाएगा। मतलब हो सकता है गिर भी जाए। मतलब कि ये स्केच के या पेन के गिरने की प्रोबेबिलिटी जो है कितनी है? हाफ हाफ की। गिर भी सकती है, नहीं भी गिर सकती, तीसरा कोई भी आपके पास ऑप्शन नहीं बचता है। तो प्रोबेबिलिटी में मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है? आपके हाफ हाफ के चांसेस बनते हैं। लेकिन ये पूरा प्रोबेबिलिटी हो जाता है ना, तीन पार्ट में आपके बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक आपका होता है क्वाइन के बेस पे, और एक आपका होता है क्या? डाइस के बेस पे, और एक होता है आपका कार्ड के बेस पे। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है भाई, वो कार्ड के बेस पे पूछा जाता है। नहीं तो फिर एक और होता है जिसमें आपका थैला में लाल कलर का बॉल, वो तो नॉर्मल आपके क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से आपको निकालने होते हैं। लेकिन आपको जो मेन प्रोबेबिलिटी के हैं वो आपके डाइस से, कार्ड से और आपके क्वाइन से रिलेटेड होते हैं। क्वाइन में आपके मान लो कि सिर्फ मैं एक क्वाइन, एक डाइस और एक पूरा का पूरा कार्ड की मैं बात कर रहा हूं, पैक ऑफ कार्ड्स की। ठीक है, इसको पैक डालो ब्रैकेट में, पैक, एक कार्ड नहीं, पूरे के पूरे पैक। ठीक है, तो देखो एक क्वाइन में आपका टोटल इवेंट कितना हो सकता है? 2, हेड या टेल हो सकता है ना। यदि मैं डाइस की बात करता हूं तब क्या? 1, मतलब कि 6 होते हैं। कौन कौन? 1 2 3 4 5 6। आप डाइस में लूडो खेले होगे ना, तो उसमें ये चीज होता है। और कार्ड आपके टोटल कितने होते हैं? 52 होते हैं भाई। 52 में आपके 4 होते हैं ऐसे ऐसे जो आपके बटे हुए होते हैं। क्या बटे हुए होते हैं? 4 पार्ट्स। 13 कार्ड्स होता है ईच ऑफ 4, जिसमें आपके 4 में कौन कौन होते हैं आपके? देखो, स्पेड्स होता है, हॉट होता है, डायमंड होता है, डायमंड होता है, और एक और कौन होता है जरा बता सकते हो कोई भी आप लोग? स्पेड्स होता है, हॉट होता है, और एक और क्लब्स होता है। ये 4 पैक, मतलब 4 तरह से बटे होते हैं पूरे के पूरे कार्ड। यही 4 आपको दिखने वाले हैं, जिसमें से 26, मतलब कि 2 2 2 2 क्या आपके रेड हो देंगे, हो जाते हैं, 2 2 2 आपके क्या होते हैं? ब्लैक्स होते हैं। इसमें आपको मतलब 26 26 का सेट ये बना हुआ होता है, जिसमें से देखो 2, 13 13 ये पूरा बटा हुआ होता है। 26 कार्ड आपके रेड होते हैं और 26 कार्ड आपके क्या होते हैं? ब्लैक होते हैं। यहां पर आपको एक चीज और समझना है कि फेस कार्ड क्या होता है। फेस कार्ड जो होता है आपके टोटल के टोटल 12 होते हैं। 12 आपके फेस कार्ड में, ध्यान से देखना, 4 आपके होते हैं किंग, 4 आपके होते हैं क्या? क्वीन, और 4 आपके होते हैं क्या? जैक, गुलाम। राजा, रानी और गुलाम, ये आपके 4 के पूरे पार्ट में बटे हुए होते हैं। मतलब इस तरीके से आपके क्या होते हैं? फेस कार्ड होते हैं। और बाकी ऊपर जो होता है क्या? डायमंड होता है। कार्ड ऑफ स्पेड्स और क्लब्स जो होता है ब्लैक कार्ड होता है, हार्ट और डायमंड जो होता है रेड कार्ड होता है। ठीक है, देखो यहां पे समझना बात को। हार्ट, यहां से समझना, हार्ट और जो डायमंड होता है ये आपका क्या होता है? रेड होता है, जो टोटल कितना? 26 होते हैं। ठीक है, स्पेड्स, ब्लैक से इसको दिखा देता हूं, स्पेड्स और क्लब, ये दोनों जो होते हैं आपके, ये दोनों जो होते हैं ये आपके ब्लैक कार्ड होते हैं। मतलब क्या, इस तरीके से समझ सकते हो कि जो हार्ट और डायमंड होता है वो आपका क्या होता है? रेड कार्ड होता है, जो 26 होते हैं टोटल। ठीक है, और जो 26 होते हैं वो ब्लैक कार्ड होते हैं, जो कि स्पेड्स और क्लब्स का होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ओवरऑल ये आपके पूरा प्रोबेबिलिटी का चांसेस है। मैं पहले बोला क्या, क्वाइन, मान लो 2 क्वाइन रहा तो आपका चांसेस कितने बनते हैं? 2 टोटल चांसेस बनते हैं। आपके क्वाइन रहेंगे तो कितने चांसेस बनते हैं? 6 चांसेस बनते हैं एक डाइस में। 2 डाइस रहेगा तो 6 पे पावर 2, 3 डाइस रहेगा 6 पे पावर 3। कार्ड रहेंगे तो देखो एक पैक ऑफ कार्ड में 52 आपके टोटल पत्ते होते हैं।
52 पत्ते आपके 4 पार्ट में बटे हुए होते हैं। कौन कौन स्पेड्स होता है उसमें? हॉट होता है, डायमंड होता है, क्लब्स होता है। क्लब्स होते हैं जिसमें से 26 आपके रेड होते हैं। रेड कौन कौन से होते हैं? हॉट और डायमंड होते हैं जो आपके रेड होते हैं, और जो स्पेड्स और क्लब्स होता है वो आपके ब्लैक होते हैं। ये इतनी बात हो गई। फेस कार्ड आपके होते हैं टोटल 12। फेस कार्ड आपके कितने हो गए? टोटल 12 हो जाते हैं, जिसमें आपके 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होते हैं और 4 आपके जैक होते हैं, मतलब कि बादशाह, रानी और गुलाम जिसको आप बोलते हो। तो इसके बेस पे ही सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, कि आपका ये पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी का मैंने एक छोटा सा आपको क्या समराइज कर दिया है। देखो समझ में तो आ गया होगा। थोड़ा समझाने का मेरा तरीका अलग है, लेकिन यही आपका होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी में कुछ बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी, कि जो प्रोबेबिलिटी होता है, नोट में कर लेना इसको। देखो सबसे पहला नोट जो होगा आपका सबसे इंपॉर्टेंट, कि जितना भी आपका प्रोबेबिलिटी होता है, जितना भी प्रोबेबिलिटी होता है वो आपका हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा, ये बात गारंटी है। ऑल, देखो ऐसे लिखना, ऑल प्रोबेबिलिटी मतलब ऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। सारी जो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, ये बात हमेशा गारंटी है, तुम गांठ बांध लो। यदि 0 से कम रहा तो भी प्रोबेबिलिटी नहीं, 1 से ज्यादा रहा तो भी प्रोबेबिलिटी नहीं, 0 और 1 के बीच ही हमेशा रहने वाला है। दूसरी बात, कि जितना भी आपका प्रोबेबिलिटी होता है जिसमें सर्टेन प्रोबेबिलिटी गिव्स ऑलवेज वन। मतलब कि जो सर्टेन प्रोबेबिलिटी होगी, जो निश्चित प्रायिकता, जैसे आज पक्का बारिश होगी, तो पक्का हो गया, बादल छाया हुआ है, बादल मंडरा रहा है और अचानक से बारिश होने ही वाली है। उसके पहले मैंने प्रेडिक्शन लगा दिया था कि बारिश आज होगी। तो जब ये बारिश पक्का हो गया कि होगी, तो पक्के इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 1 होती है। ये 1 हमेशा ध्यान देना, ये 1 होता है हमेशा। जो मेन पार्ट है उसको मैं ब्रैकेट में डाल रहा हूं, गोल में डाल रहा हूं। जैसे मैं क्या बोलूं कि एक, जैसे बोलते एक मूवी देखे होगे आपने, मूवी का नाम क्या है? शोले। शोले मूवी में जब अमिताभ बच्चन मरने वाला होता है, तो देखते हो दोनों तरफ का जो क्वाइन होता है ना, फ्लिप दोनों तरफ हेड कर देता है और बोलता है ना कि हेड आएगा तो मैं जाऊंगा और टेल जाएगा तो तुम जाओगे। तो वो दोस्ती वाली चीज होती है। तो टॉस जब किया तो पक्की बात है कि किधर से भी तुम यदि टॉसिंग करोगे तो हेड ही आना है, क्योंकि आपका दोनों तरफ क्या था? हेड था। तो गेम खेल गया वहां पे। तो उस समय ये पक्का था कि जो आने वाला इवेंट है वो क्या है? हमेशा आपका हेड आने वाला है। तो वहां पर जो इवेंट प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये हो गई जब पक्की बात हो। तब जब आपका इम्पॉसिबल इवेंट हो, the probability of an impossible event। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या? अभी मैं समझाता हूं आपको कि इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज गिव्स 0, ऑलवेज 0 देगा। ठीक है। जैसे मैं भी बोलूं कि एक डाइस फेंका गया है, तो आपके 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? एक डाइस को फेंका जा रहा है, ऐसे घुमाया जा रहा है मान लो डाइस को, तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो आप सोचोगे सर इसमें तो 7 आता नहीं, 6 तक ही आता है। तो 7 आने की जब कुछ भी नहीं हो, इम्पॉसिबल इवेंट हो, जो आ ही नहीं सकता है, तो ऐसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होती है? 0 हो जाती है। ठीक है। तो जब इम्पॉसिबल इवेंट आपसे पूछा जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी कितना? 0। यही आपको समझाना था। तो पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी आपका इसी पे बेस्ड होता है कि आपका जब भी प्रोबेबिलिटी निकलता है तो 0 और 1 के बीच में निकलता है। दूसरी बात कि सर्टेन प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 देती है। तीसरी बात कि प्रोबेबिलिटी जो होता है इम्पॉसिबल इवेंट का हमेशा क्या देगा? 0 देगा। ये 3 बातें क्लियर हो गई। क्वेश्चन पे आते हैं भाई, देखते हैं क्वेश्चन कैसा रहता है आपका। जैसे देखो कुछ क्वेश्चन मैं लेकर आपको दिखाता हूं। यहां देखो क्वेश्चन है, देखा गया है क्या कि ए लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। हाँ देखो क्वेश्चन है, एक लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज चूजन एट रैंडम। एक अल्फाबेट कितने होते हैं टोटल? 26 होते हैं ना।
26 लेटर में से एक लेटर को क्या किया गया, रैंडमली खींच लिया गया, मान लो कि फेंका गया था। ऐसे बच्चा वाला खिलौना देखते हो अल्फाबेट वाला, ए से जेड तक, ऐसे ही बच्चे को खिला कि तुम ढूंढो ए कौन है बी कौन है, वैसे ही आपको भी किया गया कि आप क्या किए हो, एक ऐसे ही निकाल लियो खींच के, और हमको नहीं पता कि वो कौन है, वो अल्फाबेट क्या है वो मुझे नहीं पता, बट आपका प्रोबेबिलिटी पूछा, बताओ कि उसमें वॉवेल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो एक बात बताओ, वॉवेल होता कौन है आपका, वॉवेल कौन होता है, वॉवेल होता है आपका, देखो ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, ये 5 आपके वॉवेल होते हैं ना। आपका टोटल अल्फाबेट नंबर कितना होता है बता सकते हो, ये भी टोटल जो अल्फाबेट होता है वो आपका 26 होता है, जिसमें से आपसे वॉवेल की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, मतलब कि वॉवेल टोटल 1 2 3 4 5 है ना, तो 5/26 आपके क्या हो जाएंगे, वॉवेल हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन, ये बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। 26 क्यों हुआ पता चला ना, ऑप्शन आपका देखो 24 नीचे, ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि 24 नीचे होने का मतलब टोटल अल्फाबेट आपके पता होते हैं, ए से जेड तक टोटल 26 अल्फाबेट होता है, ठीक है। 27 भी नहीं होगा, ये भी गया, 28 भी नहीं होगा, ये भी गया, तो बचा कौन, 5/26, मतलब कि आपका इसका जो आंसर हो जाता है कि एक अल्फाबेट को क्या किया गया है, रैंडम चूज किया गया है, तो वॉवेल आने की प्रोबेबिलिटी आपकी कितनी हो जाती है, 5/26। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो एन इंटीजर इज चूजन, एक इंटीजर को चूज किया गया है बिटवीन 0 एंड 100। अच्छा, 0 और 100 के बीच में आपका चूज किया गया कोई भी इंटीजर, इंटीजर कहते किसको है, जो आपका निगेटिव में भी रह सके, पॉजिटिव में भी रह सके और जीरो भी रहता हो, सारे के सारे आपके रियल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स ही होते हैं, ठीक है। रियल नंबर कहने इन द सेंस मतलब कि जो एग्जैक्ट नंबर हो, फ्रैक्शन नहीं, रेशनल नंबर नहीं, ठीक है। तो देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 9, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि 9 से वो कटेगा। 9 का आपको पहले टेबल लिख रहे हैं कि 9 1 जा 9 होता है, 9 2 जा 18 होता है, 9 3 जा 27 होता है, 9 4 जा 36 होता है, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 90, ऐसे, ठीक है। तो आपका देखो तो पूछा गया है 9 10 जा 90 ही नहीं, अभी और होगा, 9 11 जा कितना 99, 9 12 जा कितना 108, लेकिन 108 कभी भी होगा, क्या बोला है, 0 और 100 के बीच में, 0 और 100 के बीच में, मतलब आपका 108 तो नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका यही आपके कितने होने वाले हैं, तो देखो तो नीचे तो आपका पक्का है कि 100 रहेगा, नीचे क्या रहेगा आपका 100 रहेगा, ये बात तो फिक्स है, लेकिन ऊपर क्या रहेंगे, जो आपके आपके जितने आए हैं इवेंट, एक देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11/100 आ गया ना, कितना आ गया, 11/100 आ गया, मतलब कि जब इसको अब देखो ऑप्शन में आपका 0.09 है, 0.10 है, 0.11 है, 0.12 है, ये सारी चीजें आपके कैसे पता चलेगी, इसको जब पॉइंट में लाओगे तब, पॉइंट में लाने के लिए आप 0 पॉइंट लगा, तो नीचे 100 है, मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट, चलो देखो ये 0.11, कितना नंबर ऑप्शन आपके हो गए, सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट हो गए। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि जब भी आपका जैसे 9 से डिविजिबल होने वाला 0 से 100 के बीच में नंबर पूछा गया था, तो 9 कितने हो जाएंगे 11/100, यानी कि 0.11 आपके क्या हो जाते हैं, आंसर हो जाते हैं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ए बैग contains 40 रेड 30 ब्लू एंड 30 ग्रीन बॉल्स, ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक थैले में क्या है आपका, एक थैला में आपका 40 रेड बॉल है, 30 ब्लू बॉल है, 30 ग्रीन बॉल है, ओके, इतने सारे आपके बॉल हैं। पूछा क्या गया है आपसे कि ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, एक बॉल को रैंडमली निकाल लिया गया, एक बॉल को क्या किया गया है, निकाल लिया गया है रैंडमली। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है क्या कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज अ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। बताओ पहले टोटल बॉल कितने हो जाएंगे,
टोटल बॉल कहने का मतलब 40 प्लस 30 प्लस 30 यानी कितना 100 बॉल्स ये हो गए, 100 बॉल्स ये हो गए। अब टोटल बॉल पूछा गया है तो प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा गया है कि क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल क्या होगा, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी गई है। देखो ध्यान देना, टोटल बल्ब कितने 100, टोटल कितने बॉल 100 बॉल है, आपसे पूछा क्या गया है रेड का, रेड है कितना, देखो 40 रेड है आपके, ठीक है 40 रेड है ना, 40 रेड है कहने का मतलब जब इसको आप पॉइंट में बदलोगे तो 0.40 आ जाएगा, आएगा ना, काट छट मत करना, 0.40 कौन सा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं, करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है 0.40 आपके क्या हो गए, इसके आंसर हो गए, ठीक है। देखो इन अ बैग, in a bag there are 100 bulbs out of which 30 are bad ones। एक बैग में 100 बल्ब थे, बल्ब कितने थे 100 थे, 100 बल्ब थे जिसमें से 30 बल्ब क्या हो गया, खराब हो गया, 30 बल्ब क्या हो गए, खराब हो गए। तो ए बल्ब इज टेकन आउट ऑफ द बैग एट रैंडम, एक 100 बल्ब था उसमें से 30 बल्ब खराब है, एक बॉल को थैले से निकाला गया रैंडमली कि देखते हैं वो खराब है कि अच्छा है। तो पूछा गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड बल्ब टू बी गुड, अच्छा बल्ब है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताओ कि पहले टोटल बल्ब कितने थे आपके, टोटल जो आपके बल्ब थे वो आपके कितने थे 100 थे, डिफेक्टिव कितने थे, डिफेक्टिव मतलब कितने थे आपके 30 थे ना, तो इफेक्टिव कितने हो जाएंगे बताओ तो, इफेक्टिव बल्ब कितने हो जाएंगे 100 माइनस 30 यानी कितना 70 बल्ब हो गए जो डिफेक्टिव बल्ब है। अब डिफेक्टिव बल्ब इफेक्टिव बल्ब आपके 70 हो गए, आपसे पूछा है क्या, तो गुड तो पीई ऑफ गुड बल्ब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब इफेक्टिव बल्ब उसका क्या हो जाएगा 70/100, 70/100 कहने के मतलब 0.70, कौन सा ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए क्या इफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख बच्चा लिखा हुआ है द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट, द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल स्कोर सेंटम इन मैथमेटिक्स, मतलब जो मार्क्स लाया है कितना लाया है 3/10 लाया है, ठीक है 3/10 यानी 10 में से 3 लाया है। तो द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट विल नॉट स्कोर, तो बताओ 10 में से 3 लाया तो कितना स्कोर करने से वो बच गया, 3 वो गेट किया है, ठीक है। तो लूज कितना किया है वो 7 क्या करेगा लूज करेगा, गेट किया है 3 तो लूज कितना किया है 7। आपसे पूछा क्या गया है विल नॉट स्कोर, तो पीई ऑफ नॉट स्कोर बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखो तो 7 कितना 10 यानी कि 0.7, कौन सा ऑप्शन 0.7, 7/10 कुछ भी, बी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाता है करेक्ट हो जाता है। मतलब कि इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देयर आर 8 डिफेक्टिव आइटम्स, देयर आर 8 डिफेक्टिव आइटम्स इन अ सैंपल ऑफ 24 आइटम, 24 आइटम में से जो 8 आइटम है वो डिफेक्टिव निकल गया। तो आपसे पूछा गया था प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ नॉन डिफेक्टिव आइटम इज क्या, मतलब कि डिफेक्टिव आइटम 8 है तो नॉन डिफेक्टिव आइटम कितने हो जाएंगे आपके 24 माइनस, नॉन डिफेक्टिव जो आइटम होगा वो आपका 24 माइनस 8 हो जाएगा ना, यानी कि 16 हो जाएगा, 16 होगा ना। आपसे पूछा क्या है कि नॉन डिफेक्टिव आइटम नहीं बल्कि नॉन डिफेक्टिव आइटम का प्रोबेबिलिटी, तो बताइए पीई ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम बराबर क्या हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव आइटम बराबर 16 बाई कितना 24 यानी कि 8 2 जा 8 3 जा यानी कितना 2/3, कौन सा ऑप्शन 2/3 यानी कि ए नंबर ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं करेक्ट हो जाते हैं। मतलब कि आपको दिया हुआ क्या था कि 8 डिफेक्टिव आइटम है, यदि 24 आइटम है तो उसमें से 8 आपके क्या है डिफेक्टिव हैं। तो आपसे पूछा गया है एक आइटम को आपने रैंडमली निकाला है तो प्रोबेबिलिटी निकालना नॉन डिफेक्टिव आइटम का,
मतलब कि आपको इफेक्टिव आइटम निकालने थे, तो यही तो आपको निकाला है ना, 2/3 आपके क्या हो जाते हैं, आंसर हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गए। चलो देखते हैं, लिखा हुआ है इफ सिग्मा इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। अपने आपको मैंने बताया है कि इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है हमेशा कितना होता है, 0 होता है, इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। चलो देखो आगे, लिखा हुआ है बॉक्स कंटेन्स, देखो ए बॉक्स कंटेन 3 ब्लू बॉल्स, a box contain 3 blue balls, 2 white balls and 4 red balls. If a ball is drawn at random from the box, total पहले बॉल कितने हो गए, टोटल जो बॉल हो गए वो कितने हो गए आपके 3 + 2 + 4 यानी कितना 10। आपसे पूछा क्या गया है कि हाँ 3 9 ही हुआ यार, 9 बॉल हो गए। If a ball is drawn at random from the box of getting a white ball, PE of getting a white ball, PE of getting a white ball is equal to क्या हो जाएगा आपका 9, टोटल था 9 नीचे चले गए, और व्हाइट बॉल कितने थे टोटल 2 थे, 2/9 2/9 2/9 ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलो देखते हैं आगे, अब देखो आ गया कार्ड वाला क्वेश्चन आपका, एक देखो 1 मिनट, देखो लिखा हुआ है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सब्ड पैक ऑफ 52 कार्ड। 52 कार्ड को क्या किया गया है, ऐसे सफ्ट किया गया पूरा अच्छे से। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, एस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आपको पता है ना कि हर कार्ड आपका 4-4 होता है, चाहे जितने भी कार्ड हो सब आपके क्या क्या होते हैं, आपके 13-13 सेट में वो बते होते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपके क्या 4-4 का कार्ड होता है। आपसे पूछा गया एस का, तो एस पहले टोटल कितना होगा 4 होगा ना, 4 होगा, और टोटल कार्ड कितने हैं 52, यानी कि जब कार्ड छाट करोगे तो 1 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, 1/13 एक ही ऑप्शन में, कौन सा डी नंबर ऑप्शन में आपका करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन, डी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं। देखो आगे लिखा हुआ है व्हेन अ डाइस थ्रोन, एक डाई को थ्रोन किया गया है, फेंका गया है, एक डाई को घुमाया गया है, तो पूछा है क्या कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ओड नंबर, एक प्रोबेबिलिटी पूछा गया है ओड नंबर का। ओड नंबर क्या क्या होता है आपका, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, बस। क्योंकि आपके 1 2 3 4 5 6 आपके होते हैं एक डाइस में, होते हैं ना, जिसमें से आपसे सिर्फ आपके ऑड नंबर पूछे गए। पहले ऑड नंबर मैंने लिख दिया, लेस देन 3 3 से कम सिर्फ एक ही है, कौन सा 1, तो 1/6 आपके टोटल इवेंट हो जाते हैं। टोटल इवेंट आपके 6 होते हैं ना, और लेस देन 3 आपका ऑड नंबर कितना होता है, सिर्फ एक ही होता है। ऐसे नॉर्मल भी आपका 1 ही होता है सिर्फ, इसीलिए क्या हो गए 1/6 आपके क्या हो जाते हैं, आंसर हो जाते हैं। आगे देखो, आगे क्या बोला गया है, डाइस थ्रोन एट वंस, एक बार एक डाइस को फेंका गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। इवन नंबर पहले कौन कौन से, 2 4 एंड 6, एंड अ मल्टीपल ऑफ 3, 2 4 6 में 3 का मल्टीपल कौन है, 6 ही है सिर्फ, मतलब कि 1 इवेंट और अपॉन टोटल इवेंट कितना 6, 1/6 आपके क्या हो जाते हैं, आंसर हो जाते हैं। ये समझ में आ गई बात, सी नंबर हो गया आपका। चलो देखो लास्ट क्वेश्चन है आपका, बस मैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर मैं आपको आऊंगा नेक्स्ट सेशन में फिर से प्रोबेबिलिटी के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेकर। देखो लिखा गया है क्या कि एक अनबैलेंस्ड डाई इज थ्रोन वंस, एक बार एक डाइस को फेंका गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, पहले बताओ 1 2 3 4 5 6, टोटल इवेंट तो यही होता है 6, नीचे तो 6 होगा ही होगा, ऊपर क्या पूछा गया है, गेटिंग अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपका 2 3 5, यही ना, यानी कि 3/6 ना, 1/2 1/2 आपके सी नंबर ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने क्या जाना कि आज प्रोबेबिलिटी में मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस को जाना, उसके बेसिक्स पार्ट को जाना, और कुछ उनसे रिलेटेड सवाल जो आपके लिए जानना जरूरी होता है ऑब्जेक्टिव के केस में, वो मैंने बताया।
तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।